कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में आगामी निकाय चुनावों के संचालन के लिए समन्वयकों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर नियुक्तियां की गई हैं। हल्द्वानी नगर निगम में प्रचार की जिम्मेदारी केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा को दी है, जबकि हरिद्वार नगर निगम सीट में प्रत्याशी का प्रचार पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सीट से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। वहीं पौड़ी और रुद्रप्रयाग का जिम्मा सांसद अनिल बलूनी को दिया गया है। नगर निगम पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी मंत्री रेखा आर्य को सौंपी गई है। नगर निगम कोटद्वार के कमान मंत्री सुबोध उनियाल संभाल रहे हैं। चमोली के सभी निकायों का प्रभार तीरथ सिंह रावत को सौंपा गया है। उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हो या मौजूदा सांसद हो या मौजूदा मंत्रिमंडल के सदस्य हो, सभी को एक एक दो निकायों की जिम्मेदारी दे दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार से सांसद हैं, उनको हरिद्वार नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई है और शिवालिक नगर पालिका की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही पौड़ी और रुद्रप्रयाग नगर पालिका और स्वर्ग आश्रम की जिम्मेदारी गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी को दी गई है। अजय भट्ट जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो रुद्रपुर नगर निगम और गदरपुर नगर पालिका देखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा को हल्द्वानी नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह से नगर निगम कोटद्वार की जिम्मेदारी मंत्री सुबोध उनियाल को दी गई है और इस अल्मोड़ा की जिम्मेदारी सौरभ बहुगुणा को दी गई है, जो मंत्री हैं सरकार में, और रेखा आर्य खेल मंत्री पिथौरागढ़ नगर निगम की प्रभारी होंगी। ये समन्वयक के तौर पर पार्टी ने नेताओं को मैदान में उतारा। इनको समन्वयक का नाम दिया है। समन्वयक होंगे उस निकाय के और उनको उस निकाय में समन्वय बनाना इनकी जिम्मेदारी होगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो सके। न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। धनराज गर्ग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं लाइव ज्यादा जानकारी के साथ में। धनराज, निकाय चुनावों को लेकर भाजपा की तैयारियां लगातार चल रही हैं, ऐसे में कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, क्या कुछ जानकारी मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नगर निकाय का चुनाव का जो बिगुल है उत्तराखंड के अंदर बजा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अब अपनी जो रणनीति है, यानी कि जीतने के लिए जो रणनीति बनाई जाएगी, प्रचार प्रसार के लिए जो रणनीति है, उसके लिए कहीं ना कहीं बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें साफ तौर पर देखने में आ रहा है कि जो जिम्मेदारी दी गई है वो मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और उसके साथ ही जो मंत्री हैं सरकार में, उन तक जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी कि कहा जा सकता है कि जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने प्रत्याशी के पक्ष में भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आप देखिएगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और सांसद हैं हरिद्वार से, उनको हरिद्वार के नगर निगम की जिम्मेदारी दी गई है कि वो हरिद्वार के अंदर प्रचार प्रसार करेंगे। इसी तरीके से बलूनी को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी गई है और तमाम जो मंत्री हैं उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और लाजमी है कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक कदम कांग्रेस से आगे चलते हुए अपने प्रचार प्रसार को मजबूत करते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करती है, और उसके लिए जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उनको एक नाम दिया गया है समन्वयक। यानी कहा जा सकता है कि जो समन्वयक नाम दिया है वो सभी के साथ जो समन्वय है वो बनाकर कहीं ना कहीं अपना प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो भी मंत्री हैं उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगम चुनाव जाहिर तौर पर यह देखा जाता है कि बीजेपी की तरफ से हर चुनाव को बहुत सीरियसली लिया जाता है और खूब मेहनत की जाती है। नेतृत्व के तौर पर बात करें तो ये कि नगर निगम के चुनाव हैं, तो हो सकता था कि स्थानीय तौर पर जो नेता एक्टिव हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दी जा सकती थी, लेकिन मंत्री स्तर के जो नेता हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है, जिससे एक बात तो साफ समझ में आता है कि बीजेपी की जो रणनीति होती है वो सिर्फ पुख्ता तौर पर ऊपरी नहीं होती, बल्कि बहुत ज्यादा गहन तौर पर उसकी तैयारियां होती हैं, जिससे कि परिणाम उनके हक में आ सके। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए जो नगर निकाय का चुनाव है उसमें जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं मतदान होता है, और बीजेपी का कहना है कि बीजेपी हमेशा कहीं ना कहीं चुनावी मोड़ में रहती है, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, तमाम चुनावों में कहीं ना कहीं हर समय चुनावी मोड़ में रहती है। किसी भी समय चुनाव करा लिया जाए तो बीजेपी मजबूती के साथ कहीं ना कहीं उस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार है। और नगर निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं देखिएगा कि मुख्यमंत्री की साख भी लगी रहती है और उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं सभी कार्यकर्ता काम भी करते हैं। और बीजेपी एक ऐसा संगठन है जो अनुशासनात्मक संगठन है और लगातार कहीं ना कहीं अनुशासन के हिसाब से कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बनाता है, और तमाम चुनावों में इसी तरीके से कहीं ना कहीं बड़े जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाती है। और इसी तरीके से अभी भी देखेगा कि मंत्रियों को भी जिम्मेदारी गई है, उसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसके साथ ही सांसदों को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सौंपी गई है कि इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और प्रचार प्रसार करें और अपने प्रत्याशी को जिताने का
काम करे। और इसका परिणाम कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता है कि बीजेपी हमेशा कहीं ना कहीं जीतती है, क्योंकि जो धरातल पर काम करती है उस धरातल के काम को कहीं ना कहीं लोग सराहते हैं, और उसी के कारण कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छे मत लेकर यहाँ पर जीतती हुई नजर आती है, चाहे वो किसी भी तरह का ठीक चुनाव हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया धनराज आपका तमाम जानकारी के लिए। नगर निगम के मेयर और पार्षदों के साथ लालपुर नगर पंचायतों के अध्यक्ष और सभासद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने की प्रक्रिया जोरों पर है। नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारों ने अपने सिंबल के साथ प्रचार शुरू कर दिया है और रुद्रपुर नगर निगम मेयर पद के 4 प्रत्याशी और निगम के 40 वार्डों के 119 पार्षद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए। वहीं लालपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी और सभासद पद के 20 उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह कलेक्ट्रेट में अलॉट हुए। ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवारों को उनकी पसंद के चुनाव चिन्ह आवंटित हो गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार मोहन लाल खेड़ा को हाथ का पंजा, बीजेपी प्रत्याशी विकास शर्मा को कमल का फूल, एसपी प्रत्याशी इमरान अहमद अंसारी को पतंग और निर्दलीय प्रत्याशी अजय कुमार को कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया। तो नगर निगम के मेयर को चुनाव चिन्ह यहां पर बांटे गए हैं। बता दें आपको, पार्षद उम्मीदवारों को भी चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं और साथ ही ये नगर निगम के मेयर के जो चुनाव चिन्ह आवंटित हुए हैं उसमें आपको जानकारी दे दें कि कमल का फूल विकास शर्मा को, एसपी प्रत्याशी इमरान अहमद अंसारी को पतंग और निर्दलीय प्रत्याशी अजय कुमार को कुल्हाड़ी चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। तो बता दें कि अब ज्यादा वक्त नहीं है चुनावों के होने में और मतदान होगा और 23 तारीख को 25 को परिणाम घोषित हो जाएगा, लेकिन उससे पहले धीरे धीरे करके जो तमाम प्रक्रिया हैं चुनावों की वो शुरू हो चुकी हैं।